गया, क्योंकि सर यहाँ पे ना इस क्वाड्रेंट में आप मुझे बता रहे हो, आप मुझसे कह रहे हो सर यहाँ पे जो इस क्वाड्रेंट में खाली कॉस है ना, और सर जो सेक है सर वही खाली वो पॉजिटिव आते हैं सर, बाकी सारे नेगेटिव आते हैं। तो मैं ये बात कह सकता हूँ यहाँ से कि मतलब बेटा इसका आंसर माइनस में तो आ रहा होगा। आप कहोगे हाँ बिल्कुल आ रहा होगा, आपने इतनी बार बता दी और अब भी नहीं समझ में आ रही, तो फिर थोड़ा और समझो। माइनस के साइन 90, माइनस तो ऐसे लगा दिया, साइन 90 का आंसर -1 है, तो आप कह सकते हो डायरेक्ट कि सर 360 का आंसर भी क्या होता होगा, -1 होता होगा। अब कंक्लूजन ड्रॉ कर दूं, कहो तो एक बार। हाँ, ये तो सारा का सारा हटा देते हैं जितना हमने लिखा है, ठीक है। अब बाकी 10 वगैरह की टेबल में बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे तो वैसे भी किसी चीज में कोई दिक्कत हुई नहीं कभी आज तक, तो क्योंकि बच्चा हर तरीके का होता है ना, कुछ कुछ समझ पाते हैं चीजों को, कुछ बेचारे नहीं समझ पाते। पर नहीं समझ पाने के लिए ये नहीं है कि मैथ छोड़ दो, जिसने मैथ छोड़ दी वो कायर कहलाएगा इस फील्ड में, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था ये गेम है पेन पेपर का, तो अगर तुम एक बार हार जाओगे यहाँ पे तो बड़ी ही दर्दनाक वाली बात है, दिल पे चोट लगेगी इससे। मैथ से डरो मत, ये शेर की तरह है, तुम इसके पीछे भागोगे भाग जाएगी तुमसे दूर। अब साइन अपॉन कॉस होता है, इसका 180 वाले का साइन कहाँ है, ये रहा, और इसका कहाँ है कॉस 180 का, ये रहा। दोनों को आपस में डिवाइड करो, वही पुरानी वर्किंग जो करते थे, जीरो की डिवाइड जब -1 से होगी तो आंसर 0 आएगा। जब -1 की डिवाइड 0 से होगी, जब -1 की डिवाइड किससे होगी, 0 से होगी, तो आंसर कितना आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड आएगा। और जब 0 की डिवाइड -1 से होगी तो आंसर 0 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जल्दी बता दो, मैं तुम्हारे लिए वो निकाल लाता हूँ पॉइंटर। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड रुक जाना, ठीक है। बच्चों के लिए पॉइंटर की जरूरत सबसे अच्छी है, क्योंकि उसमें फिर मैं नहीं दिखता, ठीक है। हम इससे समझ लेते हैं छोटी छोटी चीजें। कॉस, साइन और टेन से ही सब कुछ जनरेट हो जाता है, बच्चों को भी पता है, उल्टा कर करके सब कुछ ला देते हैं। आज तक सब टीचर ने बहुत बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक इनको सिखाई है, तो सब कुछ आता है। साइन 0 का आंसर 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1, 80 का 0, 270 का -1 और 360 का 0। अगर मैं आपसे कह दूं कि सर मुझे आप साइन 450 की वैल्यू निकाल के दिखा दो, तो क्या आप निकाल नहीं पाओगे, आप निकाल पाओगे। आप कहोगे सर मैं मुझे आती है, ठीक है। उसको थोड़ी सी इस इधर वाले क्वाड्रेंट से यहाँ तो 360 आ जाता है, 360 से और 90 प्लस करोगे, ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में फिर कोई ना कोई साइन नेगेटिव या पॉजिटिव आता होगा, तो उससे आगे की टेबल सारी बना लोगे। मतलब पता है ये क्यों दे रखा है इतनी चीजें पढ़ाने को, कि ये वो वैल्यूज हैं जो आपको टिप पे याद होने जानी चाहिए, मतलब कि क्या होती है वैल्यू इनकी, तो बस ये इसलिए लिखवाते हैं सब चीज। अब मुझे नहीं लगता इस टॉपिक में किसी बंदे को कोई दिक्कत है ये चीजें निकालने में, मुझे नहीं लगता जरा सी भी। और अगर दिक्कत अब भी हो, मैं बैठा हूं, चिंता बिल्कुल नहीं है किसी बात की, आप 100 बार भी पूछोगे, मैं 100 बार बताने के लिए यहाँ पे तैयार हूं। बेटा आज जो हम अगला अपना हेड ले रहे हैं वो है हमारा इवन एंड ऑड फंक्शंस का, ठीक है। इवन एंड ऑड फंक्शंस क्या होते हैं हम पहले उसको देखेंगे, उसके बाद मैं उस पर सवाल आपको करा दूंगा। अब भाई सवाल भी, क्योंकि भाई हमें पता है कि सर ने एक चीज कर रखी है, और आगे भी मैंने आपके जो हेड अपने बना रखे हैं ना, सारे के सारे जो नोट्स हैं वो इसी फॉर्म में बना रखे हैं कि बच्चों को जरा सी भी थोड़ी भी दिक्कत ना आए। कंसेप्ट सीखो, सवाल लगाओ, कंसेप्ट सीखो, सवाल लगाओ, और झटपट झटपट फल पाओ। अब भाई मैं अगली बार जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझ लेना, इवन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। इवन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, तो मैं यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं। ये हमारी हेडिंग जो है, ठीक है, मैं इसको कोई भी नाम दे दो या फिर मैं इसको स्टार्ट देता हूं, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी हेडिंग नहीं डाली है, तो इसको मैंने आपको स्टार्ट दे दिया। अच्छे से बड़ी प्यार से समझो इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन में बात करा दूं, लिखा है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन की जो डेफिनेशन है, चमक रहा होगा आपको, मैं थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करूंगा, है ना। इवन फंक्शन क्या होते हैं, हेडिंग क्या है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, अ फंक्शन fx is said to be, उतारते जाना मेरे प्यारे बच्चों, वरना क्योंकि मैं बाद में मिटा देता हूं फिर आपको वीडियो पॉज करने का कोई मतलब नहीं है ना, मैं भी हल्के हल्के लिख रहा हूं। अ फंक्शन fx is said to be an even function
एन इवन फंक्शन, ठीक है, एन इवन फंक्शन इफ, कह रहा है अगर f माइनस के x की वैल्यू अगर fx के बराबर आती है, मतलब कि अगर फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू माइनस के साथ साइन के साथ लिखी है बच्चों, और उसकी वैल्यू बाहर आके ये माइनस खत्म हो जाता है, तो ऐसे फंक्शन को बेटा इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, बड़ी आराम से, क्योंकि ये मैं डेफिनेशन बताऊं क्यों समझा रहा हूं, ये बेस बनाने के लिए कि असल में ये होता क्या है पता चला। मैं आपको ये कह दूं, एक सपोज करो एक आंसर, मैं आपसे कहूंगी बेटा cos माइनस एक्स का आंसर बेटा सीधे cos x होता है। आप कहोगे सर साइन तो खप गया, मतलब यहाँ माइनस था, यहाँ खाली x आ गया। तो ये तो पता चल गया कि भाई ये तो बात याद हो गई कि भाई ये चीज होती है, और ये एनसीईआरटी में भी लिखी है, हर जगह लिखी है। इन फंक्शंस को बोलते क्या है, ये कोई नहीं बताता, ये कोई नहीं बताता। ये मैंने आपको इसलिए इससे लिखाने का बता रहा हूं कि इफ f माइनस एक्स की वैल्यू fx होती है तो क्या होता है, फॉर ऑल x इट्स डोमेन, फॉर ऑल x इट्स डोमेन, कि उसकी सारी डोमेन क्या है, x की वैल्यू। मतलब यहां पे आप x की सारी वैल्यूज रख सकते हो जो उससे आपका मर्जी करे। ये तो होता है आपका कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन। अब ऑड फंक्शन क्या होते हैं? ऑड फंक्शन बेटा ये होते हैं कि ऑड फंक्शन की भी डेफिनेशन मैं ऐसे लिखूंगा कि ऑड फंक्शंस की डेफिनेशन, अ फंक्शन इज सेड टू बी, या फिर अ फंक्शन fx, ठीक है, अ फंक्शन fx इज अ ऑड फंक्शन, इज अ ऑड फंक्शन। ये एक ऑड फंक्शन होगा, ठीक है, क्या होगा, ये एक ऑड फंक्शन होगा सर, अगर कह रहा है कि एक तब जब f माइनस एक्स का जो आंसर है वो माइनस के एफ एक्स के बराबर आना चाहिए। मतलब कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, ये कहना चाह रहा हूं कि अगर f के अंदर माइनस के x है तो वो जो माइनस है वो बाहर निकल जाना चाहिए। और अगर आपको भी पता है अगर ये माइनस बाहर निकल गया तो सिर्फ यहाँ पे fx बचेगा। बेटे इस फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं, इस फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। बेटा इसका एग्जाम्पल होता है कि साइन अगर माइनस के x लिखा है तो उसका आंसर माइनस के साइन x आता है। क्योंकि मैं इतनी अंदर से थ्योरी में आपको नहीं ले जा सकता, सब सारी चीजों के पीछे एक रीजन होता है ना, क्योंकि हमें इसमें पीएचडी तो करनी नहीं है अब, क्योंकि भाई 11th ही पढ़नी है। बचरा 12th में आ गया तब भी अभी 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़े जा रहे हो, तो मुझे पीएचडी नहीं करानी। मैं चीजों को आपको बताना चाह रहा हूँ कि हकीकत में ऐसे होती कैसे। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि जो है 10 माइनस के एक्स का आंसर क्या आएगा, तो आप कहोगे माइनस के 10x आएगा सर, क्योंकि ये मैं बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जो कि क्या है आपके, कौन से फंक्शंस हैं आगे, ऑड फंक्शन है जिसके अंदर क्या आ जाता है, माइनस बाहर आ जाता है। इसी छोटी सी चीज के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये लिखा है आपका बच्चों कि एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने आपको हेड में एग्जाम्पल नंबर 1 डाला है। इन सब चीजों के नोट्स जो हैं आपको, वो हमारी वेक्टर एकेडमी, वैसे हमारी खुद की एकेडमी है जिसमें हम मैथ पढ़ाते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से बच्चों के लिए हमने एक बिजनौर मेंटर एकेडमी नाम का एक ऐप चलाया है। आपको प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करना है, ठीक है, उसमें अपना रजिस्टर करना है और मेरे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है 9557699582 मेरा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों। वहां पे आके मेरे को बता देना कि सर मेरा नाम ये है और मैं आपकी क्लास में ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं आपको अपनी क्लास के अंदर ले लूंगा। ठीक है, वहां पे आपको सब चीजों के नोट्स मिल जाएंगे, सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जितने भी हमारे कोचिंग में टेस्ट हुए करेंगे वो आपको सारे अवेलेबल हो जाया करेंगे। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1 जो मैं आपको कराना चाह रहा हूं, ये लिखा है कि साइन 315 कैसे लिखा जाएगा, पहले तो सर ये बता दो और इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़े ध्यान से समझ लेना। साइन 315 जो है बच्चों, साइन 315 जो है वो बेटा आया कैसे होगा। सबसे पहली बात कहोगे सर ये बता दो छोटी सी चीज में देख के कि ये जो 315 है वो आता कहाँ होगा। बेटा यहाँ तो 0 डिग्री आता है, यहाँ 90 आता है,
यहाँ बच्चों 180 आता है, यहाँ 270 आता है और यहाँ क्या आता है 360 आता है। तो आप एक अनुमान अगर लगाओगे, तो ये कहोगे कि सर ये जो 315 लिखा है, 315 जरूर किसी ना किसी हालत में 360 और 270 के बीच में आके लगता होगा। मैं कहूंगा हाँ लगता होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आता होगा 315, आपने भी कह दिया हाँ आता होगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं बच्चों कि आप इस बात को और कैसे लिख सकते हो। आप ये बात को ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने आपको पुराने तरीके से लिखना बताया था, क्या कि बेटा साइन को ये 315 कैसे आया होगा, बेटा 270 में ऐसा क्या जोड़ा होगा जो कि 315 बना होगा। बिल्कुल सही बात है। देखो मेरी बात बहुत आराम समझ लेना बच्चों, है ना, बड़ी प्यार से मैं बड़ी एक एक चीज को बड़ी आराम से बता पा रहा हूं मैं आपको, है ना। तो चीजों पे थोड़ा साइन दे लो, बाकी हल्का सा अपना दिमाग चला लो। हम दोनों के दिमाग अगर मिक्स हो जाएंगे तो ये सवाल आराम से सारे लगा पाओगे, ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जो ना लग पाएगा। तो साइन 315, तो बेटा साइन 315 कैसे बना होगा, सबसे पहले यहाँ आए होगे 270 पे, फिर कुछ प्लस करा होगा। अगर कुछ बच्चों को ये भी नहीं प्लस करना आ रहा कि मैंने ऐसा प्लस क्या करा, तो एक बात बता देता हूँ, 315 जो लाना है उसमें से जहां पे पहुंच गए हो उसको माइनस कर देना। बच्चे कुछ परेशान हो जाते हैं कैसे ला पा रहे हैं ये, 5 में से 0 गया तो 5 बचा, ठीक है, यहाँ से लिया कैरी, 11 में से 7 गया तो 4 बचा, इसका मतलब 45 जोड़ेंगे खाली। अब इससे ज्यादा बेसिक क्या ही पढ़ा है ना, बहुत बेसिक हो गया, बहुत ही बेसिक हो गया यार, बहुत बेसिक। पर फिर भी है ना, मुझे सब तरीके के बच्चे देखने हैं, मुझे नीचे वाले भी देखने हैं और मुझे 100 वाले भी देखने हैं, तो मुझे दोनों को ही पास कराना है भाई। साइन 270 में 45 जोड़ा होगा, बिल्कुल सर जोड़ा होगा। आप कहोगे, मैं कहूंगा सर बेटे ये जो साइन है 270 को और कुछ लिख पाओगे कि 90 के फॉर्म में लिख पाओ कुछ, कि 90 के मल्टीपल में कुछ लिख पाओ, तो हाँ कह दोगे सर 90, 190, 290, 390 और तीसरे 90 तो 270 बना ही दिया आपने। तो क्या ये बात कह सकते हो कि सर 270 को 90 की मल्टीप्लाई 3 से करके और प्लस 45 लिख दो। मैंने कहा लिख दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। आपने क्या सर मैंने लिख दिया। अब एक बात मुझे बता दो कि जब आप इस वाले चीज के अंदर एंटर हुए, जब आप साइन की इस वाली अंदर एंट्री लेके हुए, तो क्योंकि y को फर्क पड़ता था, किसको फर्क पड़ता था, y को फर्क पड़ता था, तो साइन तो चेंज हो गया कॉस में और 45 ऐसी का ऐसी। लेकिन यहां पे इस क्वाड्रेंट में जब हम साइन का आंसर कोई भी लिखेंगे, आराम से देख लो, साइन का कोई सा भी आंसर अगर लिखूंगा इस क्वाड्रेंट के अंदर, वो सारे के सारे नेगेटिव आएंगे, क्योंकि सिर्फ सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो सर क्या यहाँ पे साइन माइनस का आएगा, नहीं आएगा, कहोगे आएगा। माइनस को ऐसे लिखो और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। तो सर इस बात से ये कंक्लूजन निकला, क्या निकला सर कंक्लूजन सर ये निकला कि साइन 315 की वैल्यू सर माइनस के 1/√2 के बराबर हमने ला दी है और हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। था कुछ कैलकुलेशन बाबू इतनी सी है, लेकिन जो दिमाग के जो पुर्जे हैं वो कुछ के तो खुल गए होंगे अभी तक। ये जो लॉकडाउन में जम गई है ना इस पे धूल, यही हटानी है हमें। और ये ट्रिग्नोमेट्री इसलिए शुरू करी है मैंने, जितनी मेहनत करोगे ना उसमें चीजें उतनी स्ट्रांग होती चली जाएंगी, ठीक है। अभी मैं बेटा इसको नहीं मिटा रहा, मैं खाली इधर में एक और क्वेश्चन करा देता हूँ छोटा सा, है ना, अपनी टाइम कंज्यूमिंग। सर हमारी वीडियो कितने मिनट की हो चुकी है अभी तक? 37। ओके, सिर्फ एक क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है, बाकी मैं अगली वीडियो में देख लूंगा। अभी तो क्वेश्चन भी हमारे रह गए, कोई बात नहीं, मैं आज में ही अगली वीडियो में इसको कवर कर दूंगा, ठीक है। अगले अभी 4 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, तो अभी मैं इसमें एक क्वेश्चन और करा के इस वीडियो को रोक देता हूँ। देखो बेटे सेकंड वाला क्वेश्चन बच्चे क्या कह रहा है, कह रहा है कि cos -40, अरे देखा हुआ लग रहा है भैया, ये लिखा, यही लिखा था नहीं लिखा था, क्या लिखा था एक बार देख लो, यहाँ लिखा था cos -θ = cos θ लिखा था। ये कौन से फंक्शन है, ये फंक्शन है आपके इवन फंक्शन, जो साइन को खा जाते हैं अपने अंदर, ये खा जाते हैं भाई, भूखे हैं ये। और यही बात तो ये लिखी है कि cos -480 को अगर थीटा मान लिया तो आंसर खाली cos थीटा मतलब 480 ही तो जनरेट करेगा, नहीं करेगा, बता दो, करेगा, ठीक है।
मैं कहूंगा 480 लाया कैसे होगा, है ना। मैं कहूंगा आपसे बच्चे एक बात और छोटी सी बता दोगे, कहोगे हाँ सर जब इतना हमें समझ में आ रहा है तो एक क्या आप 5 बातें पूछ लो और क्वेश्चन घुमा लो अपनी तरफ से, सारे बता देंगे। मैं कहूंगा ये जो 480 है वो बेटा आ कहाँ पे रहा होगा, तो कहोगे कि परेशान मत हो हम बताएंगे। मैं कहूंगा जरा बताना, कहोगे 0 डिग्री 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360। और आज एक कंफ्यूजन और बताऊंगा छोटा सा, यहाँ पे जब और आगे प्लस करोगे तो 450 आएगा। 450 में क्या करोगे और आगे कितने प्लस करोगे, अगर 90 प्लस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 540 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे चलेगा। इसका मतलब ये जो 480 आया होगा बच्चों, क्या आया होगा, जो 480 आया होगा वो कह रहे होगे सर अभी तो बताया था 450 से जरूर पक्की बात से आ गया होगा, 450 से आ गया होगा और 540 से पीछे आया होगा नहीं आया होगा, बता दो आराम से देख के। बिल्कुल आराम से देख लो और बारीक बारीक चीजों को समझ लो कि 480 सर कहां पे फंस रहा होगा, जरूर इस जगह पे आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा जरूर। और क्योंकि कॉस की बात कर रहे हो तो सर सिर्फ यहाँ पे साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सर सब नेगेटिव होते हैं, नहीं होते बता दो, होते हैं। ठीक है, अगर होते हैं तो अगर मैं 450 में कितना प्लस करूं जो 480 बन जाए, कहोगे सिर्फ 30 प्लस कर लो, सिर्फ 30 प्लस कर लो पहुंच जाऊंगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि बच्चों ये जो cos 480 है इसको कैसे लिख सकते हो, कहोगे सर 450 में क्या कर लो, 450 में कितना कर लो प्लस, 450 में सिर्फ 30 प्लस कर लो। मैं कहूंगा किसी और रूप में लिख पाओगे, कहोगे हाँ लिखता हूं, एक बार मैं बताता हूं उसके बाद अपने आप लिखना। 450 को कैसे लिख सकते हो, 190, 290, 390, 490 और 590, कितने 90 जोड़ लिए, 5 बार 90 जोड़ लिया, तो किसका मल्टीपल हो गया ये 90 की मल्टीप्लाई 5 से, तो कितना आ गया बेटे 90 की मल्टीप्लाई 5 से और प्लस में क्या कर लिया हमने 30 कर लिया। अब मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ गया बेटे, मैं आ गया आपका बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैंने अभी बताया था ये गोल अंडा मारा था ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखाने के लिए मारा था, सही है मारा था। अब पहुंच गए नहीं पहुंच गए, कॉस में इधर वाला कुछ भी जोड़ेंगे क्योंकि भैया वाई पे तो फर्क पड़ेगा, वाई चिढ़ जाएगी, वाई की नाक चढ़ जाएगी और वाई कहेगी कि कॉस हूं साइन में बदल जाऊंगी, कॉस हूं साइन में बदल जाऊंगी। और थीटा जो है ये सोच लो ये इसका बॉयफ्रेंड है, क्या है यहाँ पे बॉयफ्रेंड लिख दिया, बीएफ लिख दिया मैंने इसका, या बेस्ट फ्रेंड मान लो। ठीक है, ये कह रहा है इसको जरूर पकड़ लूंगी, तो इसने क्या इसको जरूर पकड़ लिया। और यहाँ पे कॉस का आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी मैं लगा दूंगी जिससे कि मेरी तरफ से कोई कमियां ना रह जाए और उसको मैं दोषी ठहरा दूं, तो वो अपनी तरफ से कमियां होने के माइनस लगाने से रहेगा, नहीं इसमें माइनस आएगा, माइनस लगा दिया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस पहले से ही है, आंसर आ गया माइनस के 1/2। जितने भी सवाल बना पाओ टीचर लोग बना दो। ठीक है, अब मेरी बात सुन लो, ये 2 क्वेश्चन तो करा दिए, अभी लास्ट के अभी 3 क्वेश्चन बचे हैं मेरे, ठीक है, इसी हेड के पूरे होने से 3 क्वेश्चन बचे हैं। उसके बाद एक मेरा और टॉपिक है, ठीक है, कि भाई मेरे को बताना है कि आइडेंटिटीज क्या क्या कैसे कैसे वैल्यू चेंज होती है, वो छोटी सी चीज रह गई है बताने से। उसके बाद हमारा फॉर्मूले बेस पे। अब अगर इतनी वीडियो पे पहुंच गए हो तो अगली मत छोड़ देना, अगर इतना बेस पकड़ लिया है अगली मत छोड़ देना, अगली छोड़ दी तो ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं समझ में आएगी, बीएससी भी कर लोगे जब भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं कर पाओगे। और अगर अगली क्लास देख ली तो बीएससी वाले क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, कायदे में अच्छी लगी है, अगर कुछ सीखने को मिला है, ठीक है, तो बेल आइकन को ठोक दो, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो पहुंचा दो। मेरे भाइयों वीडियो शेयर करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है ना, एक बटन दबाना है, दूसरे का भी भला करो, खुद का भला हो रहा अगर इसको देख रहे हो तो। ठीक है, मैं अलविदा लेता हूं इसी वीडियो के अंदर, अभी मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। ठीक है, जब तक के लिए आराम से, और चीजों को अगली वाली वीडियो में सब कुछ पढ़ के आना, ये वाले क्वेश्चन सारे तैयार करके आना। ठीक है, थैंक यू।